हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे कि अमेजोन आपसे कितना कमीशन चार्ज करता है एंड आपका जब प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको कितने डेज में अमेजोन आपको पे आउट जनरेट करके देता है। अमेजोन में मल्टीपल चार्जेस होते हैं, जैसे अमेजोन कमीशन हो गया, क्लोजिंग फीस हो गया, शिपिंग चार्जेस हो गया। ये 3 फीस है जो अमेजोन चार्ज करता है। हर कैटेगरी का अलग अलग कमीशन होता है, प्राइसिंग वाइज भी अलग अलग कमीशन अमेजोन चार्ज करता है। क्लोजिंग फीस अमेजोन में चार्ज होती है जो प्राइस रेंज के ऊपर होता है, वो परसेंटेज नहीं होती है, वो फ्लैट क्लोजिंग फीस होती है। सो लेट्स डिग इन, देखते हैं कि अमेजोन कौन से कैटेगरी में कितना चार्ज करता है एंड क्लोजिंग फीस कितना चार्ज करता है। आपको गूगल पे जाना है, अमेजोन सेलर सेंट्रल इंडियन फीस टाइप करना है। जैसे आपको मालूम है अमेजोन बहुत सारे कंट्रीज में है, हमें इंडिया में उसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है वो जानना है। और आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है जहाँ पे अमेजोन फीस कैलकुलेटर लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स मिलेंगे, तो उसमें आपको प्राइसिंग में जाके टाइप्स ऑफ फीस में क्लिक करना है। अमेजोन आपको 4 ऑप्शंस दिखाएगा, 4 फीस दिखाएगा। फर्स्ट है रेफरल फीस, सेल ऑन अमेजोन फीस। सो बेसिकली अमेजोन जो रेफरल फीस चार्ज करता है, जो कमीशन चार्ज करता है, वो यहाँ पे आता है। सो स्टार्ट्स एट 2%, वेरीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी। सो हर कैटेगरी वाइज उसका कमीशन डिफरेंट है। नेक्स्ट है क्लोजिंग फीस, बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ आइटम्स सोल्ड, स्टार्ट विथ 5 रुपीज। जैसे मतलब वेरीज बाय प्रोडक्ट प्राइस रेंज। सो प्राइस रेंज के हिसाब से क्लोजिंग फीस चेंज होता है, बट वो फ्लैट प्राइस रहता है। थर्ड है वेट हैंडलिंग फीस, जो तुम शिपिंग चार्जेस करते हो, जो तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया या तुम्हारे स्टेट में या लोकली सेल होता है, जो शिपिंग चार्जेस अप्लाई होता है वो अमेजोन तुमसे चार्ज करता है। स्टार्ट एट 29 पर आइटम शिप्ड। सो बेसिकली 29 पर आइटम आपके लोकल में जो डिलीवरी होता है वो होता है, नेशनल में जाते हैं तो उसका प्राइस चेंज हो जाता है। एंड अदर फीस बेस्ड ऑन प्रोग्राम सर्विस। सो बेसिकली अदर फीस में आप FBA कर रहे हो तो हैंडलिंग फीस एडअप हो जाता है, स्टोरेज फीस एडअप हो जाता है। तो वो FBA हम जब सीखेंगे तो हम उसके बारे में इन डिटेल में जानेंगे। अगर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको अमेजोन बताता है कि फुलफिलमेंट के 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो है FB है, जो हम आगे इन दिस कोर्स सीखेंगे। सेकेंड है इजी शिप, सो अमेजोन कुरियर पार्टनर आता है, पिकअप करके डिलीवर करता है। एंड थर्ड है सेल्फ शिप, जो पूरा पैक एंड डिलीवर योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। सो हमें ही सब कुछ करना होता है, तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे फीस चार्ज, तो अगेन ये 4 ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट वन हम सिलेक्ट करेंगे रेफरल फीस टेबल। सो यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है एंड रेफरल फी परसेंटेज दिया गया है। तो हमें देखो, आप हर एक कैटेगरी ओपन करोगे तो उसमें दिखाएगा कौन सा कैटेगरी है, उसमें कितना कमीशन चार्ज कर रहा है। तो ऐसे हर एक कैटेगरी जो अमेजोन पे बिक रहा है उसका हर एक डिटेल में उसने बताया। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लोथिंग फैशन में जाना है तो अपैरल एसेसरीज में 15% है अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस 500 के नीचे है या इक्वल टू 500 रुपीज है। एंड 19% है अगर तुम्हारा आइटम प्राइस इज मोर देन 500 रुपीज। अगर तुम सेम कैटेगरी में प्रोडक्ट 500 के नीचे बेचोगे तो आपको 15% चार्ज लगेगा, 500 के ऊपर बेचोगे तो आपको 19% चार्ज लगेगा। यही स्क्रॉल डाउन करते हैं एथनिक वेयर में 12% है अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज से कम है। एंड डायरेक्ट 22.50% है, 22.50% है अगर तुम्हारा प्रोडक्ट 1000 रुपीज के ऊपर है। सो आप जब भी कोई भी प्राइसिंग रख रहे हो, मेक श्योर आप एक बार आपके चार्जेस चेक कर लो। जस्ट बिकॉज आपने 1000 रुपीज का अगर 1100 रुपीज कर दिया, 100 रुपीज एडअप होने पे आपका कमीशन डायरेक्ट डबल हो जा रहा है यहाँ पे। सो मेक श्योर आप कभी भी कोई भी प्राइसिंग रख रहे हो तो आप एक बार चार्ट एक बार देख लीजिए। जैसे ये अपैरल्स हो गया, आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, ब्यूटी इसमें भी जा सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेयर केयर प्रोडक्ट है, बाथ शावर प्रोडक्ट है। तो इसमें 3 रेंज है। 300 से अगर कम में तुम बेच रहे हो तो 8.5% है, 300 to 500 के बीच में बेचे तो 5.5 है। सो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट आप 299 में बेच रहे हो तो उससे अच्छा 319 रुपीज 20 रुपीज ऐड करके बेचो तो आपका कमीशन ऑटोमेटिकली 3% से डाउन हो जाएगा। और 8% है 500 रुपीज पे, मोर देन 500 रुपीज पे। तो आपको कैटेगरीज सर्च करनी है।
अगर आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है कि आपका कैटेगरी नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को बेबी क्लोथिंग का सर्च करना है तो मैं क्लोथिंग में जाऊंगा, कंट्रोल F सर्च करूंगा और मैं बेबी सर्च करूंगा तो बेबी रिलेटेड जितने भी ड्रॉप डाउन्स आएंगे वो आ जाएंगे। तो बेबी अपैरल्स आ गया तो मेरे को इधर पता चल रहा है कि 1000 रुपीज़ के ऊपर बेचूंगा तो 21% है, 15% है 500 to 1000 रुपीज़ में एंड 11% है। और मैं एक और ड्रॉप डाउन में चेक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है बेबी प्रोडक्ट टॉयज एंड एजुकेशन, तो मैं वो स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे बेबी रिलेटेड बाकी जितने भी कैटेगरीज है उसका आपको डिटेल बता रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया है अमेजोन कितना कमीशन चार्ज करता है। सो अभी आपको मालूम है कि आपके जो प्रोडक्ट है आप एक बार चेक कर लोगे तो आपको कितना परसेंटेज चार्ज हो रहा है, इसके हिसाब से आप आपका प्राइसिंग सेट कीजिएगा। सेकेंड है क्लोजिंग फीस, तो हमें क्लोजिंग फीस पे क्लिक करना है। तो क्लोजिंग फीस में हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, जैसे अमेजोन पे 3 वेज है। तो आपको इजी शिप सिलेक्ट करना है, अगर आप सेल्फ शिप करना चाहते हो तो आप सेल्फ शिप कर सकते हो। तो सेल्फ शिप में थोड़ा ज़्यादा क्लोजिंग फीस है, इजी शिप करता है। तो फर्स्ट इजी शिप देखते हैं। अगर आपका रेंज 0 रुपीज़ से 250 रुपीज़ है तो आपको क्लोजिंग फीस फ्लैट 3 रुपीज़ लगेगा, 3 रुपीज़। अगर आपका 251 रुपीज़ से 500 है तो आपको फ्लैट 6 रुपीज़ लगेगा। 500 के ऊपर से 1000 तो डायरेक्ट 30 रुपीज़ लगेगा। अमेजोन चाहता है कि तुम तुम्हारा सेलिंग प्राइस 500 के नीचे ही रखो, तो कस्टमर को लगता है कि तुम सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हो एंड आपको इसके लिए वो 500 के नीचे क्लोजिंग फीस भी कम चार्ज करता है। जैसे आपने 500 के ऊपर चार्ज किया, ऐसे ही आपका इधर क्लोजिंग फीस डायरेक्ट 6 रुपीज़ से 5 टाइम्स बढ़ गया, डायरेक्ट 30 रुपीज़ हो गया एंड 1000 रुपीज़ के ऊपर जो भी उस पर 56% है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, इजी शिप प्राइम ओनली। इसका मतलब है कि तुम्हारा अकाउंट में अगर तुमने प्राइम एक्टिवेट कर लिया है, लोकल शॉप एक्टिवेट कर लिया है तो आपका फीस चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली 500 प्लस जो है 30 रुपीज़ एंड 56 रुपीज़ वो सेम है, लेकिन 0 to 250 में जहाँ पे 3 रुपीज़ था वहाँ पे 8 रुपीज़ आ चुका है एंड 251 से 500 में जहाँ पे 6 रुपीज़ था उधर 12 रुपीज़ आ चुका है। बट हमें प्राइम कंपलसरीली करना है। हम अपने आगे कोर्स में सीखेंगे कि प्राइम कैसे करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, लोकल शॉप कैसे एक्टिवेट करना है। सो हमें ऊपर का स्किप करना है 3 एंड 6 रुपीज़, हमें 8 और 12 रुपीज़ के हिसाब से ही चलना है, बिकॉज विदाउट प्राइम आपके प्रोडक्ट का विजिबिलिटी नहीं बढ़ता है। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन देख लिया कि आपके प्रोडक्ट का कमीशन कितना है। सेकेंड आपने देख लिया कि आपका क्लोजिंग फीस कितना है। थर्ड है वेट हैंडलिंग फीस। तो यहाँ पे बेसिकली वेट हैंडलिंग में शिपिंग चार्जेस होता है, तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है एंड इजी शिप वेटिंग चार्जेस पे आना है। इजी शिप वेटिंग हैंडलिंग फीस। साइज का डायमेंशन है कि आप क्या साइज बाय क्या साइज रखोगे, उस हिसाब से आपका वॉल्यूम या आपका वेट सिलेक्ट होता है। तो वो हिसाब से अगर आपका प्रोडक्ट 500 के नीचे है तो आपको लोकल में 44 रुपीज़, लोकल यानी आपके सिटी में, रीजनल में 53, रीजनल यानी आपके स्टेट में, नेशनल में 74, ऑल ओवर इंडिया में 74 रुपीज़ है। अगर आपका 500 के ऊपर 1 kg, 500 के ऊपर एडिशनल 500 ग्राम्स हो रहा है, मतलब आपका प्रोडक्ट 1 kg पे है तो 44 प्लस 13 रुपीज़ ऐड होगा, एडिशनल चार्जेस है ये। और ये आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपका प्रोडक्ट अगर एडिशनली 1 kg और बढ़ रहा है तो ये तीनों ऐड होते जाएंगे। तो ईच kg का आपका 21 रुपीज़ लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट 5 kg का है, 5 kg का, अगर आपका प्रोडक्ट 4 kg का है तो बेसिकली आपको अप टू 1 kg आपका चार्ज हो जाएगा 57 रुपीज़ एंड पर kg आपका 21 रुपीज़ बढ़ेगा। तो फर्स्ट kg इज 51 रुपीज़, 57 रुपीज़ एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ kg का आपका 21 ऐड होएगा। तो आप वो टोटल कर सकते हो। अगर आपका बल्क है, अगर आप टीवी बेचना चाहते हो, फ्रिज बेचना चाहते हो, वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हो या बड़े इक्विपमेंट्स बेचना चाहते हो, मशीनरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, तो आपके बल्क के लिए फर्स्ट 12 kg डायरेक्ट 192 रुपीज़ है लोकल में, मतलब डायरेक्ट बल्क प्रोडक्ट हो सकता है जहाँ पे आप 12 kg अप टू 12 kg का पिकअप करवा सकते हो अमेजोन के पास से। रीजनल पे 277 रुपीज़ है एंड नेशनल में 371 रुपीज़ है। सो अमेजोन बेसिकली ये 3 चार्जेस कट करता है। फर्स्ट है कमीशन, सेकेंड है क्लोजिंग फीस, थर्ड है शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस आप आपके कस्टमर से भी ले सकते हो, जैसे हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था तभी हमने आपको बताया था। बट मेक श्योर आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या स्टार्टिंग 3 मंथ्स के लिए आप फ्री शिपिंग रखो, फिर उसके बाद आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। सो अभी आपको मालूम है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़ है तो क्या क्या कट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन या एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है पैसे के पॉइंट पे भी
कैसा आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ये लेक्चर में हमने सिर्फ ये जाना कि कितने टाइप के फीस होते हैं। अभी नेक्स्ट है कि पे आउट स्ट्रक्चर क्या है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट 1 जनवरी को सेल हो रहा है तो उसका पेमेंट तुम्हारे बैंक में कब आएगा, तो उसके लिए हमें पेमेंट साइकिल पे क्लिक करना है। अमेजोन ने सबसे फर्स्ट एक कस्टमर का रिव्यू डाला है, अनलाइक ऑफलाइन सेल वेयर वी हैव टू वेट 40 to 45 days फॉर पेमेंट, ऑन अमेजोन वी आर पेड आफ्टर 7 days ऑफ द सेल। ओके, सो ऑफलाइन सबको प्रॉब्लम है कि ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं मिलता है, वन मंथ तो मिनिमम है, यही अमेजोन पे 7 day पे मिलता है। बट यहाँ पे लिखा है वी आर पेड आफ्टर 7 days ऑफ द सेल, यानी सेल होने के बाद। और सबसे फर्स्ट लाइन देखो, यू आर एलिजिबल टू गेट पेड फॉर द ऑर्डर 7 days आफ्टर द ऑर्डर इज डिलीवर्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बिक गया और आपके 7वें दिन पे पैसा आएगा, नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, कस्टमर तक डिलीवर हुआ, उसके बाद आपको 7th डे पे ऑर्डर मिलता है। सो अमेजॉन पे आउट स्ट्रक्चर कैसा चलता है, अमेजॉन एवरी फुल वीक में एक दिन आपको एलोकेट करता है कि फॉर एग्जांपल एवरी मंडे आपका पे आउट जनरेट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलेंडर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने कैलेंडर ओपन किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर आया है 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को आपको ऑर्डर प्रोसेस हुआ है, आपका डिलीवर होते होते वो प्रोडक्ट 7th को कस्टमर को डिलीवर हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि अमेजोन आपको एवरी मंडे पे आउट जनरेट करके देता है। तो 1 को ऑर्डर आया है, 7 को डिलीवर हुआ है। ठीक है, उसके बाद अमेजोन 7 days के बाद पे आउट जनरेट करता है, मतलब 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो अमेजोन के पे आउट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें 14 को पे आउट आ जाना चाहिए। बट जैसे अमेजोन ने आपके लिए एक डेट एलोकेट करके रखा है जो है मंडे, तो आपको एवरी मंडे ही होगा। सो जैसे 7 days कंप्लीट होते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आता है उसमें आपको पे आउट जनरेट करके मिलता है। तो 14 के बाद 15 को संडे है एंड 16 को मंडे है। तो जो अब ऑर्डर आपको 1 को आया था उसका पे आउट आपको 16 को आता है। सो बेसिकली अमेजोन पे आउट भले सब लोग बोल रहे हैं कि 7 days पे आता है, बट नहीं, वो अराउंड 15 to 18 days के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आपका ऑर्डर 1 को आया था, 1 को पिकअप हुआ था एंड डिलीवर उसे 10th को हुआ। सो डिलीवर 10th को हुआ, उसके 7 days के साइकिल में 17th होता है, राइट। 17 1 वीक हो गया, फिर जैसे 17 ट्यूसडे है तो हमें नेक्स्ट मंडे तक वेट करना होगा और उसका पे आउट हमें 23rd को मिलेगा, बिकॉज ट्यूसडे को आपका पे आउट जनरेट नहीं होता है। अमेजोन के हिसाब से आप एवरी वीक में ओनली 1 डे आपको पे आउट जनरेट होकर मिलेगा। सो 1 को ऑर्डर आया हुआ प्रोडक्ट आपको 23rd को मिल रहा है। सो मेक श्योर आप आपके जितने भी ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं आप ध्यान रखें उस पर कि कब वो डिलीवर भी हो रहा है और उसका पे आउट कब जनरेट होगा। सो ये वीडियो में हमने सीखा कि अमेजोन पे कमीशन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं, एंड पे आउट कैसे जनरेट होता है और कितना उसका पेमेंट साइकिल है। आप प्रॉपर नोट डाउन लिखिए कि आप कहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट का कमीशन कितना है। आपका पेमेंट साइकिल भी आप फिर से एक बार आपके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि पेमेंट साइकिल क्या है। प्लीज कमेंट में भी आप मेंशन कीजिए कि आप क्या क्या सीखे हो। प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में आपने जो जो नोट डाउन किया आप मेंशन कीजिए, सो हमें एंड हमारे टीम को पता चले कि आप प्रॉपर सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। एंड सेकेंडली जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें पता हो कि वो यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। थैंक यू।